पौड़ी से, जहां सीएम धामी का श्रीनगर गढ़वाल दौरा रद्द कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर जाने वाले थे सीएम धामी और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना था, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना था लेकिन दौरा रद्द किया गया है। प्रदेश में खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित किया गया। सीएम धामी का श्रीनगर गढ़वाल दौरा रद्द हो गया है। आज श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर जाने वाले थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के बढ़ते संक्रमण और खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री धामी के सभी कार्यक्रमों को आज के लिए रद्द किया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और साथ ही साथ खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री धामी के सभी कार्यक्रम आज रद्द किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का श्रीनगर का दौरा, श्रीनगर गढ़वाल आज वो पहुंचने वाले थे, उनका दौरा था और उसे अब रद्द किया गया है क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और साथ ही जो मौसम आज खराब है उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये दौरा आज रद्द किया गया है। अहम खबर आपको बताने, उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते सीएम धामी का दौरा, श्रीनगर गढ़वाल का दौरा रद्द किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा आज रद्द किया गया है। खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा रद्द हुआ है और सीएम धामी आज श्रीनगर गढ़वाल का दौरा करने वाले थे, लेकिन इसे अब खराब मौसम और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अवैध शराब में लिप्त कई मुकदमों के चलते कार्रवाई की गई। शराब माफिया को जिला बदर करने की डीएम से सिफारिश, कई मुकदमे होने के बावजूद नहीं किया किनारा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शराब माफियों को जिला बदर करने की डीएम से बातचीत, कई मुकदमे होने के बावजूद किनारा नहीं किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लक्सर से, जहां पर पुलिस ने की गुंडा एक्ट की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध शराब में लिप्त कई मुकदमों के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब माफिया को जिला बदर करने की डीएम से सिफारिश की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कई मुकदमे होने के बावजूद किनारा नहीं किया। ये अहम खबर सामने आ रही है लक्सर से, जहां पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। गुंडा एक्ट की कार्रवाई पुलिस ने की है लक्सर में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, अवैध शराब में लिप्त कई मुकदमों के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है। शराब माफिया को जिला बदर करने की डीएम से सिफारिश भी की गई। हालांकि कई मुकदमे होने के चलते किनारा नहीं किया, कई मुकदमे होने के बावजूद यहां पर किनारा न करने की बात सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर मंगलौर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बारिश और ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर है। बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर गया है और बारिश से ठंड में इजाफा भी हुआ है, यानी ठंड भी बारिश के चलते बढ़ गई है और बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर गया। जलभराव की समस्या सड़कों पर देखने को मिल रही है और बारिश के चलते ठंड में भी इजाफा हुआ है और ठंड का भी प्रकोप अब यहां पर देखने को मिल रहा है। मंगलौर से बड़ी खबर, लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश और ठंड की वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरा हुआ है, ठंड में इजाफा हुआ है बारिश के चलते। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के चलते ठंड में इजाफा हुआ। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मंगलौर से बड़ी खबर, बारिश और ठंड की वजह से लोगों का घरों में रहना, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश की वजह से यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर जल भराव की समस्या लोगों के सामने आ रही है और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और फिलहाल यहां पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए।
बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती होगी मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड चुनाव की भी तैयारियां पूरी हो गई। अहम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई और 2 से 3 चरणों में उत्तराखंड के चुनाव होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3:30 बजे चुनाव का शंखनाद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 से 3 चरणों में उत्तराखंड के चुनाव होने की बात सामने आ सकती है। और आपको बता दें कि आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी देगा। उत्तराखंड चुनाव की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में उत्तराखंड के चुनाव होंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राजेश जी, आज जानकारी ये सामने आ रही है कि 2 से 3 चरणों में उत्तराखंड के चुनाव हो सकते हैं और सभी तैयारियां उत्तराखंड चुनाव की पूरी हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल गरिमा, मैं पहले ये बताऊं कि 70 सीटों को लेकर के उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और 70 सीटों को लेकर के निर्वाचन जो है आज 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो चुनाव किस दिन होने और साथ ही किस दिन मतगणना भी होनी है और आचार संहिता भी प्रदेश के अंदर लागू होनी है। तो सब चीजों को जो है अपने हाथ में जो है चुनाव निर्वाचन जो है ठीक 3 बजे क्लियर कर देगा। और उसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि लगातार कोविड की समस्या जो है वो प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रही है, समस्या जो है वो आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज जो है चुनाव निर्वाचन के सामने, इसको भी पूर्ण करना जो है, इसको पूर्ण करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। और साथ ही साथ एक ये भी हम अपडेट बता दें कि क्योंकि इस समय जो है लगातार मौसम जो है उत्तराखंड में बदला हुआ है, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला गरिमा जारी है। और अगर चुनाव निर्वाचन जो भी डेट फाइनल करता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर चुनाव निर्वाचन में इसी माह में जो है चुनाव करने की जो है डेट फाइनल करी तो कहीं ना कहीं पहाड़ों के लिए बड़ी स्थिति जो है वो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, बर्फबारी जिस तरीके से चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज जो है गरिमा वो खासतौर से उत्तराखंड में और खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जो है वो समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। बहरहाल अभी देखना होगा, क्योंकि 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके आधार पर ये क्लियर साफ हो जाएगा कि किस दिन आचार संहिता लग रही है प्रदेश के अंदर और साथ ही जो जिस दिन डेट जो है वो फाइनल हो जाएंगे। और अभी तक जो है चुनाव जो है 70 सीटों पे होता आया और एक ही बार में जो है एक ही चरण में जो है वो प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ है। बहरहाल अभी ये स्थिति में साफ कहना बड़ा मुश्किल होगा कि चुनाव जो है वो 2 चरण में हो पाएगा या एक ही चरण में होगा। यानी राजेश जी, जो पूरी स्थिति है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन राजेश जी, क्योंकि अगर इस बार के हम चुनावों की बात करें तो जो सबसे खास हम कहेंगे वो यही है कि इस बार के चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं। तो इस बार के चुनावों में अगर कोरोना काल को देखते हुए बात करें तो कई अहम बदलाव, एक नई तरह से यहाँ पर चुनाव आयोग भी काफी नियमों को साथ में रखेगा, कई अहम चीजें इस बार शामिल हो सकती हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या पूरी तैयारी उत्तराखंड की ओर से कर ली गई है इस दौर में भी चुनाव आयोग चुनाव को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए? बिल्कुल गरिमा, ये महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें इस समय जो भी है, अगर जो चुनाव निर्वाचन जब 3 बजे डेट जो है फाइनल कर देगा तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो सख्ती है, खासतौर से कोविड के जिस तरीके से हम लोगों ने जिक्र कर रहे हैं कि कोविड की संख्या बढ़ रही है, लगातार संक्रमण के जो मामले हैं वो प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। और साथ साथ अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ी समस्या जो है वो पहाड़ी इलाकों में जो है आने वाले समय में आ सकती है, क्योंकि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो बूथ स्तर है, जो बूथ है उनको जो है बढ़ाने की जो बात है वो उनको जो है बढ़ाया जाएगा, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो
गाइडलाइंस है यानी कई अहम नियम जो है वो इस बार बनाए जा सकते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब उत्तराखंड में भी सभी चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में उत्तराखंड के चुनाव हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पौड़ी से, जहां सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से ठंड में भी इजाफा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है क्योंकि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की खबर सामने आ रही है और लगातार हो रही बारिश बर्फबारी से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अगली खबर भी उत्तरकाशी से, जहां जमकर बर्फबारी और बारिश की खबर सामने आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। आज सुबह से ही ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी है तो वहीं निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। गंगा घाटी, यमुना घाटी में ठंड भी बढ़ गई है और ठंड के बढ़ते प्रकोप से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। उत्तरकाशी जिले के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला प्रशासन ने अलाव जलाने के निर्देश दे दिए हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने ठंड का प्रकोप भी बढ़ा दिया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खराब मौसम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। झमाझम बारिश निचले इलाकों में, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें या ऊपरी इलाके की बात करें तो बर्फबारी लगातार यहां पर हो रही है जो आम जनजीवन में काफी ज्यादा मुश्किलें ला रही है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर मौसम लगातार खराब बना हुआ है और बारिश और बर्फबारी की खबर यहां से लगातार आ रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शासन प्रशासन के साथ साथ देश की जनता को भी अब चिंता सताने लगी है। लगातार जिम्मेदार विभागीय अधिकारी लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और ऐसा ही कुछ ऊधम सिंह नगर की पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया, जिसमें काशीपुर और बाजपुर की पुलिस ने मुख्य बाजार में निकलकर लोगों को हिदायत दी। मास्क अवश्य पहने। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिसके चलते प्रदेश सरकार में नाइट कर्फ्यू भी लागू किया हुआ है। तो वहीं मास्क के प्रति लोगों की दिख रही लापरवाही को देखते हुए ऊधम सिंह नगर पुलिस ने सड़कों पर लाउड स्पीकर लेकर निकली, जो लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। हाँ, ये पिछले 3-4 दिनों से हमने जागरूकता अभियान चलाया है कि विदाउट मास्क यानी कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। आज हम इस चौराहे पे इसलिए मास्क वितरण हो रहा है ताकि लोगों का स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य सही रहे। ये कोविड जैसी महामारी से वो संक्रमित ना हो, इसलिए मास्क वितरण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कल से या आज शाम से जो इसके बावजूद भी मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कोविड चालान की कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गरीब 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 को हक दिलवाएंगे, उस पे अत्याचार ना होने देंगे। पता नहीं क्या बवाल मचा के रखा हुआ इस सरकार ने। अरे क्या करता गरीब जमीन का, इसीलिए हथियार लेते थे। हक दिलवाने के चक्कर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। कहते हैं प्रदेश के बाहर रहो या जेल में। मैं तो बाहर था, उठा के पटक दिया यहां पे। न जाने कब आएंगे मेरे पुराने दिन। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा